जय माता दी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक महत्वपूर्ण बात जिसको आप जरूर फॉलो कीजिए और आपको होगा लाभ। सबसे पहले जब भी आप कुंडली मिलान करें तो आप गुण पर ज़्यादा जोर मत दीजिए कि 36 में से 24 गुण मिलने चाहिए, 36 में से 30 गुण मिलने चाहिए। मिनिमम जो गुण होते हैं 36 में से 18 माने जाते हैं कि कम से कम 18 होने ही चाहिए। उससे नीचे कहते हैं कि विवाह नहीं होता है। ये एक गलत धारणा है। अगर जन्म कुंडली में वर और वधु दोनों की कुंडली में 7th हाउस वीक होगा या खराब होगा तो उनकी शादी नहीं चलेगी। ध्यान रखिए, अगर उन दोनों की कुंडली में 7th हाउस स्ट्रांग है और गुण कम मिलते हैं, यानी कि गुण की जो संख्या रहती है उनकी कुंडली में 14 रहती है दोनों की, या 12 रहती है, या उनकी रहती है 17, तो भी विवाह हो सकता है। और मिलाने से ज़्यादा कुंडली मिलान पर जोर देना है, भाव मिलाने हैं कि इनका मैरिज लाइफ कैसा रहेगा दोनों का। अगर दोनों की कुंडली में गुण कम मिल रहे हैं और दोनों की मैरिज वाला हाउस कुंडली का स्ट्रांग है तो उनके विवाह में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और आपको एक बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने योग्य है वो है आपको वर और वधु दोनों के एक लगन नहीं होने चाहिए। अगर दोनों की कुंडली के एक लगन होंगे, यानी कि मान लीजिए अगर किसी का सिंह लगन है और वधु का भी सिंह लगन है और वर का भी सिंह लगन है, तो ऐसा मिलान मत कीजिए कि दोनों के लगन सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों के लगन सेम होंगे तो उनके जीवन में जो दशाएं हैं वो डिफरेंस हो सकती हैं। एज फैक्टर के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर लगन सेम होंगे और कुंडली में उन दोनों की दोष होंगे तो ऐसे लोगों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है और एक लगन नहीं होना चाहिए वर और वधु का। इस बात पर आप जरूर गौर कीजिए। गुण चाहे उनकी कुंडली में 18 से कम भी मिलते हों और दोनों कुंडली में शादी का जो भाव है, शादी का ग्रह है और शादी का जो दोनों कुंडली में योग बनते हैं, दोनों की कुंडली में अगर हैप्पी मैरिज है तो चलेगी। अगर एक की कुंडली में हैप्पी है और एक की डिस्टर्ब है तब भी बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों की कुंडली में नेगेटिविटी है मैरिज को लेकर, दोनों की कुंडली में मैरिज खराब के योग है, तो ऐसे लोगों की शादी नहीं चलेगी, चाहे उनके 36 में से 30 गुण भी मिल जाए। तो भी इसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं, मेरे कार्यालय आ सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का मिलान करवा सकते हैं।